अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल एंड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल हमारे पास बेसिकली डिस्क्राइब करता है जिस डाटा को हमें स्टोर करना होता है, यानी कि जिस डाटाबेस को हम स्टोर कर रहे हैं उसके बारे में। जिस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट हम डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और उसका जो आपने डाटा स्टोर करना है वो किस तरह से आपने करना है, उसका एक पूरा हम कॉन्सेप्चुअली एक मॉडल क्रिएट करते हैं, या मॉडल के थ्रू हम चाहे वो क्रिएट कर लें, या मॉडल को भी हम इसमें कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को क्रिएशन के टाइम पर यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज इसको किया जाता है क्रिएट करने के लिए मॉडल को। और डाटा मॉडल कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द डाटाबेस। जब हम एक डाटा मॉडल अपना क्रिएट कर लेते हैं देन हम इसके डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये होता है, आपने जो इसकी स्टेजेस भी पहले पढ़ी थी कि प्रिलिमिनरी था, आपके पास इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं, एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखने के क्या है। जब हम एनालाइज कर रहे थे तो हम कहते हैं कि हम उसका कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे देन हम इसके डिज़ाइन फेज की तरफ जाएंगे। लिहाजा कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल जो है इसको मैप कर दिया जाता है जब ये फाइनलाइज हो जाए लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन की तरफ। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, जब हम अपना कॉन्सेप्चुअल डाटा को मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो हम लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन की तरफ आते हैं, उसको मैप करते हैं। इन लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स आर कन्वर्टेड इनटू डाटाबेस स्ट्रक्चर फॉर अ स्पेसिफिक DBMS. If there is a relational DBMS then the conceptual data models are mapped to the normalized relations. हम ये देखते हैं कि जो हमने इसको मैप करना है तो हम कौन सा DBMS यूज़ कर रहे हैं, कौन सा DBMS का स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास DBMS रिलेशनल हो यानी कि RDBMS हो देन जो है हम क्या करते हैं उसको नॉर्मल मैप करेंगे नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस की तरफ। अब इसमें हमारे पास आप फर्दर 4 स्टेप्स आ जाते हैं जो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करनी है एंटिटीज़, कि ऐसी कौन सी एंटिटीज़ हैं जिनको हम डेवलप करेंगे। हमारे पास एंटिटीज़ क्या हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब एंटिटीज़ रिप्रेजेंट हो जाती हैं हम उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, कि इन एंटिटीज़ के दरमियान एक दो या जितनी भी आपके पास एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं देन हम मर्ज द रिलेशंस, थर्ड हमारा स्टेप आता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ जो हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट किए हैं या कुछ एंटिटीज़ जो इस तरह से हैं या रिलेशंस हमारे पास हैं उनको हमें मर्ज हम कर देते हैं, क्योंकि डाटा डुप्लीकेट हो रहा होता है। दोनों में अगर सेम डाटा है जस्ट एक फील्ड का डिफरेंस है यानी कि एक एट्रीब्यूट का जस्ट डिफरेंस है तो हम मर्ज कर देते हैं। इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारा पास स्टेप आ जाता है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। जब हम ये 3 स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं फोर्थ में हम अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। अगर उसमें कोई रिडंडेंसी है उसको हम रिमूव करेंगे, उसमें कोई अनॉमलीज हमारे पास हैं जिसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और अनॉमलीज क्या है। जब हमने अपनी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन सी एंटिटीज़ हमारे पास क्रिएट होंगी, कौन सी एंटिटीज़ हैं जो इस पूरे सिस्टम में हमारे पास मौजूद हैं, देन हम ये देखते हैं कि इन एंटिटीज़ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे। ईच रिलेशनशिप इन ER डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड in relational model. It depends upon the nature of relationship. For example, in some cases we represent a relationship by making the primary key of one relation a foreign key of another relation. जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप हमारे पास 1 to 1, 1 to many, many to many हो सकता है। समटाइम ऐसा रिलेशनशिप भी जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में क्या होती है हमारी फॉरेन की होती है, देन ही हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा होता है। तो हम जो है डिफरेंट रिलेशनशिप इसमें क्रिएट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको, विल क्रिएट अ सेपरेट। थर्ड जो हमारे पास आता है मर्ज द रिलेशन। हम रिलेशनशिप्स को मर्ज यहाँ पर करते हैं। इन सम केसेस देयर में बी रिडंडेंट रिलेशंस। रिडंडेंट कहते हैं जहाँ पर डुप्लीकेट हो, कि मतलब एक ही चीज़ आपकी एक रिलेशन यानी कि एक टेबल में आपने बताई हुई है वही सेम डाटा डुप्लीकेट हो रहा है दूसरे रिलेशन में। देन इस तरह का जब हमारे पास रिडंडेंसी आती है, डुप्लीकेशन आती है, तो हम क्या करते हैं हम उन रिलेशंस को मर्ज कर देते हैं। It means that two or more relations may describe the same entity type. These relations must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration or merge the relations. Merge the relation की ये एग्जांपल है, हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉय 1 जिसके एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन। एम्प्लॉय 2 दूसरा टेबल यानी कि दूसरा रिलेशन है,
जहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय जॉब कोड एंड एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं दोनों में जो डाटा रिपीट हो रहा है, जो एट्रीब्यूट्स हमारे हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर। अब ये तीन हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि दोनों रिलेशंस में सेम है। जस्ट एम्प्लॉय वन का एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि एम्प्लॉय टू में नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि इन दोनों अगर रिलेशंस को मर्ज करके एक रिलेशन बना दें और जो एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉय टू में नहीं है फ़ोन का, जस्ट वो वहाँ पे ऐड कर दिया जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो डाटा डुप्लीकेट होगा दोनों रिलेशंस में, ये हमारी डुप्लीकेशन कम हो जाएगी। लिहाजा मर्ज द रिलेशंस में जब दोनों रिलेशंस को मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड रिलेशन आएगा वो क्या होगा कि एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एम्प्लॉय जॉब कोड और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। दोनों रिलेशंस को हमने क्या किया है, मर्ज कर दिया। फोर्थ जो हमारे पास टाइप आती है कि नॉर्मलाइज द रिलेशन। हमने लॉजिकल डेटाबेस में सबसे पहले एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया, देन रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट किया। थर्ड हमारे पास था कि हमने मर्ज करना था रिलेशंस को ताकि जो डुप्लीकेशन थी वो रिमूव हो जाए। फोर्थ वन हमारे पास है कि नॉर्मलाइज द रिलेशन। हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं कि अगर उनमें कोई रिडंडेंसी है उसको रिमूव कर दें। अगर कोई टेबल ऐसा है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हर टेबल में एक प्राइमरी की का होना ज़रूरी है, अगर किसी टेबल में कोई की नहीं है प्राइमरी की तो हम उसको क्रिएट करें। इस तरह की जो अनोमलीज हैं कि डाटा एक डिपेंड कर रहा है, डाटा एक नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो की एट्रीब्यूट नहीं था जबकि वो दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो नॉन की एट्रीब्यूट है उसको किसी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करना चाहिए। तो इस तरह के जो और भी हमारे पास अनोमलीज और एरर्स होते हैं उसको हम जब फाइनल रिमूव कर देते हैं तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास हम ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइजर रिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। These relations are normalized. Normalization is the process of converting complex data structures into simple and stable data structures. हम सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ लेकर आते हैं जिनमें कम्प्लेक्सिटीज जो एरर्स होती हैं उनको और अनोमलीज को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, जब हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, ये मालूम कर लिया कि हमारे पास हमारा जिस तरह से उसकी क्रिएशन कैसे होगी, कौन से रिलेशंस होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होगा, रिलेशंस जो हैं अगर उसमें कोई एरर्स हैं, जो अनोमलीज हैं, उनको रिमूव कैसे करना है, डुप्लीकेशन किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हमारा था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो हमारा एक तरह से डेटाबेस डिज़ाइन का लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप आ जाता है। इस स्टेप में हम डिफ़ाइन करते हैं कि लॉजिकल डाटा मॉडल जो है इसको किस तरह से एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर में, यानी कि उसकी जो फाइल्स हैं उसमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से डाटा आपका स्टोर होगा, उसके इंडेक्सेस क्या होंगे, स्टोर करने का प्रोसीजर क्या होगा डीबीएमएस में डाटा को। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस है। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, हमारे पास इसके 4 से 5 कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के। डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूसेज आ जाता है। In physical database design, the first important issue is the estimation of size or volume and usage patterns of database। कि हमें ये मालूम हो कि जहाँ पर डाटा हम स्टोर कर रहे हैं कितना साइज़ रिक्वायर्ड होगा, वो स्टोरेज डिवाइसेस को देखना, उन स्टोरेज डिवाइसेस की फिर कॉस्ट को एस्टिमेट करना कि अगर इतने साइज़ के इतने एम या जी का हमारे पास डाटा है जिसको हमें सेव करना है तो उसके लिए हमें किस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, उनकी कॉस्ट क्या होगी, उसका साइज़ एस्टिमेट करना, जो डाटा स्टोर हो रहा है किस पैटर्न पर डाटा स्टोर हो रहा है, क्या इसके लिए उसको डाटा को एक्सेस करने के मेथड्स क्या होंगे, किस तरह से करना है। तो ये कंप्लीट जो प्लान हम बनाते हैं या ये कहने जो स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है इसको नाम दिया जाता है कि ये हमारे पास डाटा वॉल्यूम एंड इट्स यूसेज है, एक मेन कंपोनेंट है। सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आ जाती है कि डाटा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट नेटवर्क्स पर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या हम अपने डीबीएमएस को सेंट्रलाइज्ड करेंगे या हम डाटा जो है वो हर एक को अलग-अलग उनके नेटवर्क्स पर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि डाटा रेप्लिकेशन फॉर्म में होगा आपका, या डाटा की हम पार्टीशन कर देंगे कि कुछ डाटा जो है अवेलेबल कुछ लोगों को पर्सनस को होगा, कुछ पर्सनस को आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, इनके वो पार्टीशन फॉर्म में डाटा आपका आ जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। या हमारे पास एक फोर्थ स्टेप आ जाता है कि हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं, जिसमें
मिक्स किया जाता, दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है हमारे पास पार्टीशन को रेप्लिकेटेड करके। कुछ डाटा आपका ऐसा होगा जो कि पार्टीशन भी डाटा आपका होगा, यानी कि डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल तो होगा, लेकिन कुछ डाटा आपका जो है वो रेप्लिकेट में भी आ जाएगा। तो ये फर्दर इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है इसकी जो सेकंड कंपोनेंट है वो यही है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरह से करके हमने इनको मैनेज करना है। इन 4 स्ट्रेटेजीज़ में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करना होता है कैन बी स्टोरेज डिवाइसेस पे, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें डाटा स्टोर कैसे करना है और उसको रिट्रीव किस तरह से इजीली से हम करवा सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो हम अपना डाटा रिट्रीव कर सकें, हम उसको दोबारा से व्यू कर सकें, उसमें अगर कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो चेंज भी कर सकें। द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर सेलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। दीज कॉन्स्ट्रेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टोरेज डिवाइसेस की, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से मैनेज करना है फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है डाटा को स्टोर एक्सेस करने की, कि यूज़र क्या चाहता है, उसका डाटा किस तरह से स्टोर हो और उसको कितनी जल्दी किस वे से एक्सेस करवाना चाहता है अपने डाटा को। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हम मैटर करते हैं किसमें, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन का। जी फोर्थ कंपोनेंट जो हमारे पास है इंडेक्सेस का है, कि इंडेक्सेस जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं लोकेशन को रिकॉर्ड्स की, कि हम एक हमारे जो टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो किस लोकेशन पर मौजूद है, वो उसके कहलाते हैं इंडेक्सेस। अगर हमने फाइंड आउट करना हो, हम कहें कि जी 5th इंडेक्स हम बता रहे हैं कि 5th नंबर पर जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस करना चाहते हैं, जब वो मैं व्यू करना चाहती हूँ तो उसका क्या होगा कि वो उस रिकॉर्ड को ही एक्सेस करेगा। तो ये हमारे पास इंडेक्सेस का काम है। फिफ्थ जो हमारे पास कंपोनेंट है कि इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, हम उस पर कुछ अप्लाई करते हैं जिसका पर्पस ये होता है कि डाटा हमारा करेक्ट हो और कंसिस्टेंसी हो डाटा में, डाटा की इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो कि हमने ट्रेडिशनल डाटा फाइल सिस्टम में भी पढ़ी थी कि एक टेबल में डाटा कुछ हो और दूसरे टेबल में डाटा कुछ हो, यानी कि दोनों में अगर एक ही स्टूडेंट का डाटा है तो दोनों में उसका नेम सेम होना चाहिए, डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना हो। Data integrity is concerned with the quality of data itself. It is maintained with the help of integrity constraints. The integrity constraints are the rules that can be applied to database so that the correct data can be entered into database. Purpose यही होता है कि correct data हो और उसके correct data को हम enter कर सकें database में। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज़ का हमने ये हमारे पास एक कंपोनेंट था फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन का, जिसको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज़ हैं और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी में तमाम डाटा जो स्टोर होते हुए एक सिंगल साइट पर होगा। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट बट इट हैज़ 3 डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं कि डाटा इज़ नॉट रेडिली एक्सेसिबल एट रिमोट साइट्स। जो रिमोट साइट्स है वहाँ से हम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड है ये एक सिंगल साइट पर लोकेट है। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में बी वेरी हाई। द डाटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। अगर सेंट्रल सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई भी एरर आता है या वो फेल हो जाता है या करप्ट हो जाता है देन आपका टोटल सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये इसके 3 ड्रॉबैक्स थे हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम के। पार्टीशन हमारे पास है सेकेंड टाइप इसकी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज़ की। पार्टीशन में हमारे पास क्या है कि डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट पार्टीशन यानी कि फ्रैगमेंट्स में। ईच पार्टीशन इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर साइट। मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज दैट डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर्स। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल। डाटा जब हम पार्टीशन कर देंगे उसको डिफरेंट साइट्स पर असाइन कर देंगे, जिस पर्सन को जो डाटा रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो उसके लिए एक्सेसिबल डाटा को इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, वो इजीली एक्सेस कर सकता है और वो क्लोज हो जाएगा उन लोकल यूजर्स की। थर्ड हमारे पास है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में क्या होगा, रेप्लिकेशन हम कहते हैं कॉपी को यानी कि डुप्लीकेशन को। इन दिस स्ट्रेटेजी फुल कॉपी ऑफ डाटाबेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट ऑन द नेटवर्क। डिफरेंट साइट्स पर एक डाटाबेस की जो कॉपीज़ हैं वो रख दी जाएंगी, एक साइट पर नहीं होगी, डिफरेंट साइट्स पर होंगी उसकी, लेकिन होंगी पूरी डाटाबेस की कॉपीज़ डिफरेंट नेटवर्क्स पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दिस अप्रोच मैक्सिमाइजेस लोकल एक्सेस। तो जो लोकली जो डाटा एक्सेस है वो इजीली उनके लिए होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है अपडेशन की। अगर एक कंप्लीट डाटाबेस रखी हुई है ना डिफरेंट साइट्स पर,
कि एक जगह पर एक साइड से तो डाटा को अपडेट कर दिया गया लेकिन बाकी तरफ से नहीं किया गया, तो डाटा डुप्लीकेशन है। यहाँ पर अब हमारे पास डाटा में जो कंसिस्टेंसी है उसकी प्रॉब्लम आएगी कि डाटा अपडेट करते वक्त कि कहीं पर डाटा अपडेट हुआ होगा और कहीं पर अगर नहीं है, जबकि डाटाबेस आपके वही कंप्लीट मौजूद है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रहती। फोर्थ हमारे पास है हाइब्रिड। हाइब्रिड हमें जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम कंबाइन करते हैं दो स्ट्रेटेजीज को, कौन सी हैं, रेप्लिकेटेड और पार्टीशन को। द डाटाबेस इज पार्टीशन इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। सबसे पहले हम डाटा को डिवाइड करते हैं दो पार्टीशंस में, क्रिटिकल और दूसरा नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में। जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है ओनली वन साइड पे, वो एक ही साइड पर होंगे, जबकि जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम मल्टीपल साइड्स पर स्टोर कर देते हैं। इस तरह से जो रेप्लिकेशन में और पार्टीशन में प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हो जाती हैं और हम दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो हाइब्रिड आती है ये एक अच्छी अप्रोच कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर डाटा को हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर, जिसके थ्रू डाटा हम इजीली रिट्रीव भी कर सकें। इसके डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स इस पर अप्लाई किए जा रहे होते हैं। अब क्राइटेरिया जो हमारे पास होते हैं सेलेक्ट करने के लिए किसी भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम ये देखते हैं कि कितना फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को, जो डाटा उसमें सेव है, जब हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, व्यू या अपडेट करना चाहेंगे, तो कितनी जल्दी हमें एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस देखी जाएगी इसमें। प्रोटेक्शन कितनी इसकी अच्छी है फ्रॉम फेलर और डाटा लॉस से, डाटा लॉस ना हो, आपका डाटा फेलर की प्रॉब्लम ना कर हो। मिनिमाइजिंग नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन है। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज यूज। यहाँ तक जो आज हमारा टॉपिक था इसको हमने कवर किया है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमने स्टडी किया, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को स्टडी किया, कंपोनेंट्स हमने देखे कौन से हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के, उनको डिटेल से स्टडी किया है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक पर। हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे क्या है, उसमें नॉर्मलीज कौन सी अक्कर होती हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया